बेरोजगारी व महंगाई आदि से भी निजात पाना चाहते हैं, तो फिर इन सभी लोगों को यहाँ कांग्रेस, बीजेपी व अन्य विरोधी पार्टी से अलग हटकर बीएसपी से जुड़ना होगा और विशेषकर कमजोर वर्गों के लोगों को बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर एवं मान्यवर श्री काशीराम जी के कारवां को आगे बढ़ा रही माननीय बहन कुमारी मायावती जी की भी सलाह मानकर यहाँ अपने स्टेट में पहले इनको बीएसपी के जनाधार को बढ़ाना होगा, जिसके लिए इन्हें सभी दुखी व पीड़ित लोगों को बीएसपी में जोड़ना है। तभी फिर हमारी पार्टी यहाँ चुनाव में अपना अच्छा रिजल्ट दिखा सकती है और फिर उत्तर प्रदेश की तरह सत्ता में आकर यहाँ खासकर कमजोर वर्गों का प्राथमिकता के आधार पर इनका भला कर सकती है, अर्थात यहाँ सर्जन हिताय व सर्जन सुखाय की नीति पर आधारित सरकार चला सकती है, जिन्हें ध्यान में रखकर ही अब आपके यहाँ गुजरात प्रदेश में बीएसपी स्टेट यूनिट व केंद्र स्टेट कोऑर्डिनेटर भी पूरी मेहनत के साथ लगे हैं और अब यहाँ आपके गुजरात प्रदेश में विधानसभा के लिए हो रहे आम चुनाव में अपनी पार्टी के उम्मीदवारों को कामयाब बनाने के लिए भी पूरी कोशिश में लगे हुए हैं। इसके साथ साथ हम लोग भी माननीय बहन जी के आदेश पर चलकर ही यहाँ बीएसपी के सभी छोटे बड़े पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता आदि से अपनी पार्टी के उम्मीदवारों को कामयाब बनाने की अपील करने आए हैं, जिन्हें जिताने के लिए यहाँ अपनी पार्टी के लोगों को सभी विरोधी पार्टियों के साम दाम दंड भेद आदि हथकंडों से भी जरूर सावधान रहना है और इस मामले में खासकर इनके जारी किए गए प्रलोभन भरे चुनावी घोषणा पत्र के बहकावे में तो इन्हें कतई भी नहीं आना है, जिन्हें ये पार्टियां सत्ता में आने के बाद अधिकांश लागू नहीं करती। साथियों, जैसा कि आप सबको विदित है कि बीएसपी कभी भी चुनावी घोषणा पत्र जारी नहीं करती। इसकी वजह है कि हम सबकी लोकप्रिय आयरन लेडी बहन कुमारी मायावती जी ने अपने शासनकाल में इतने काम किए हैं कि पार्टी को कोई घोषणा पत्र जारी करने की जरूरत ही नहीं पड़ती। मैं आप सबको बहन जी के द्वारा किए गए अनगिनत कामों में से कुछ काम बताना चाहता हूं। बहन जी ने कानून व्यवस्था के साथ साथ राज्य की सामाजिक व्यवस्था के लिए भी अनेकों काम किए। बहन जी ने देश में पहली बार सरकारी कॉलेजेस के स्टूडेंट हॉस्टल्स में अन्य पिछड़े वर्गों के छात्रों के लिए 27% आरक्षण की व्यवस्था तय की। बहन जी ने हमारे सभी संतों, गुरुओं और महापुरुषों के सम्मान के लिए कई जिले और यूनिवर्सिटीज का निर्माण कराया, जिसमें गौतम बुद्ध यूनिवर्सिटी, अंबेडकर यूनिवर्सिटी, छत्रपति शाहूजी महाराज यूनिवर्सिटी, महात्मा ज्योतिबा फूले नगर, महामाया नगर, संत कबीर नगर एवं गौतम बुद्ध नगर जैसे कई जिलों के नाम जिले बनाए गए। बहन जी ने सावित्रीबाई फूले बालिका शिक्षा योजना के तहत 7 लाख से ज्यादा बच्चियों को 12वीं तक की शिक्षा प्राप्त करने हेतु 600 करोड़ से ज्यादा की लागत
इन बच्चियों को अपने पैरों पर खड़ा कर एक उज्जवल भविष्य देने के लिए खर्ची। बहन जी ने महामाया गरीब बालिका आशीर्वाद योजना के तहत 3,25,000 बच्चियों को 1-1 लाख रुपए सीधा उनके बैंक खातों में देने का काम किया।